जय माता दी। आइए जानते कब है अहोई अष्टमी और इससे जुड़ी कथा, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं बच्चों की लंबी उम्र और उनकी खुशहाली के लिए करती हैं। इस बार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। पूरे दिन निर्जला व्रत करके शाम के वक्त अहोई अष्टमी की पूजा, स्याऊ माता की पूजा करने के बाद, कथा का पाठ करने के बाद तारों को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत को खोला जाता है। आइए आपको बताते हैं अहोई अष्टमी का महत्व, साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और तारे निकलने का समय और उससे जुड़ी कथा। अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ के 4 दिन बाद अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है, इसलिए इस बार अहोई अष्टमी 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इसमें तारों को अर्घ्य देकर माताएं व्रत खोलती है और भगवान को भोग लगाने के बाद बच्चों को भी प्यार से खाना खिलाती हैं। इस दिन माताएं निर्जला व्रत करके अपनी संतान की दीर्घायु के लिए कामना करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गोवर्धन में राधा कुंड में स्नान किए जाने की परंपरा चली आ रही है। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी इस साल 24 अक्टूबर को सुबह 1:18 पर शुरू होगी और 25 अक्टूबर को सुबह 1:58 पर खत्म होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर को रखा जाए। अहोई अष्टमी पर तारों को देखकर अर्घ्य देने का समय शाम को 6:06 से है। इस दिन सूर्यास्त 5:42 पर होगा। माता अहोई अष्टमी पर तारों को जल चढ़ाने के बाद पूजा करती हैं और गुड़ के बने पुए और चंद्रमा को भोग लगाकर स्वयं भी उसी से व्रत खोलती हैं और बच्चों को भी वह पुए प्रसाद के रूप में देती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत का महत्व। अहोई अष्टमी व्रत का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इस व्रत को करने से आपकी संतान खुशहाल होने के साथ दीर्घायु भी होती है, हर प्रकार के रोगों से उनकी रक्षा होती है और स्याऊ माता बच्चों का भाग्य बनाती हैं और उनको हर बुरी नजरों से बचाती है। इस व्रत को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आपके घर के बच्चे करियर में खूब तरक्की करते हैं। यह व्रत सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रखा जाता है और बिना अन्न जल ग्रहण तारों को जल अर्पित करने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी की पूजा विधि। अहोई अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे और दिन की शुरुआत देवी देवताओं के ध्यान से करें। अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान करें, इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके सूर्य देव को जल अर्पित करें। पूजा अर्चना करके व्रत का संकल्प लें। घर में साफ स्थान पर अहोई माता का चित्र बनाएं। संध्या काल में विधि पूर्वक अहोई माता की उपासना करें। माता को कुमकुम और फूल माला अर्पित करें। देसी घी का दीपक जलाएं। अहोई माता की आरती करें। फूल, मिठाई, पूरी, सब्जी समेत मिठाइयों का भोग लगाएं। व्रत कथा का पाठ करें। तारों को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें और मंत्रों का जाप करें। ओम पार्वती प्रिय नंदाय नमः। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी की कथा। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर को लीपने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। देव योग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाल बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा तत्काल मर गया। अपने हाथ से हुई हत्या को लेकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह शोकाकुल पश्चाताप करने लगी और घर लौट आई। कुछ दिनों बाद उसका बेटे का निधन हो गया। फिर अकस्मात दूसरा, तीसरा और इस प्रकार वर्ष भर उसके सभी बेटे मर गए। महिला अत्यंत व्यथित हो गई। एक दिन उसने अपने आस पड़ोस की महिलाओं को विलाप करते हुए बताया कि उसने जानबूझकर कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार खदान में मिट्टी खोदते हुए अनजाने से उसके हाथों एक सेह के बच्चे की हत्या अवश्य हुई है और तत्पश्चात उसके 7 बेटों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर पास पड़ोस की वृद्ध औरतों ने साहूकार की पत्नी को दिलासा देते हुए कहा, यह बात बताकर तुमने जो पश्चाताप किया है उससे तुम्हारा आधा पाप नष्ट हो गया है। तुम उसी अष्टमी को भगवती माता की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी आराधना करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा पाप धुल जाएगा। साहूकार की पत्नी ने वृद्ध महिलाओं की बात मानकर कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उपवास व पूजा याचना की। वह हर वर्ष नियमित रूप से ऐसा करने लगी। तत्पश्चात उसे 7 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। अहोई माता की जय हो।
कहा जाता है कि तभी से अहोई व्रत की परंपरा का प्रचलन हुआ है। अहोई अष्टमी व्रत में महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन काले और नीले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा या तारों को अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन प्याज और लहसुन का निषेध होता है और दिन में सोना नहीं चाहिए। कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।